आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो 1400 साल पुराने एक ग्रंथ को आज की मॉडर्न साइंस से जोड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि जब कोई झूठ बोलता है तो वो झूठ असल में आता कहाँ से है? क्या वो सिर्फ जुबान से निकलता है या दिल की किसी गहराई से? यही सवाल हमारी आज की पड़ताल की बुनियाद है। तो आमतौर पर हम सब क्या सोचते हैं? यही ना कि झूठ का लेना देना या तो जुबान से है या फिर दिल से। लेकिन क्या हो अगर कोई ये कहे कि एक 1400 साल पुरानी किताब कुछ और ही बताती है? वो कहती है कि झूठ का असली घर हमारा माथा है। हाँ, पेशानी। अजीब है ना? यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले उस प्राचीन ग्रंथ की तरफ ही चलते हैं और देखते हैं कि ये हैरान कर देने वाला दावा आखिर है क्या। ये बात हमें मिलती है कुरान में, जो करीब करीब 1400 साल पहले सामने आया था। और इसमें भी एक खास सूरा अल अलक की 2 आयतें हैं जो इस पूरे रहस्य की चाबी हैं। अब ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वही मूल अरबी टेक्स्ट है। हो सकता है ये भाषा समझ ना आ रही हो, लेकिन इन्हीं शब्दों में एक बहुत गहरा राज छुपा है। चलिए अगली स्लाइड में इसका मतलब समझते हैं। अब जरा इसके अनुवाद पर गौर कीजिए। इसमें कहा गया है, हम जरूर उसकी नासिया पकड़कर घसीटेंगे। एक ऐसी नासिया जो झूठी और पापी है। नासिया यानी हमारा माथा, हमारी पेशानी। सोचिए जरा, एक माथा झूठा और पापी कैसे हो सकता है? यह सवाल सदियों तक लोगों के दिमाग में घूमता रहा। और यहां सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये आयत ये नहीं कह रही कि वो इंसान झूठा है। नहीं, ये कह रही है कि उसकी पेशानी, उसका माथा खुद झूठा है। अब सोचकर देखिए, ये बात उस जमाने के लोगों को कितनी अजीब लगी होगी। भाई, एक माथा जो सिर्फ हड्डी और चमड़ी है, वो झूठ कैसे बोल सकता है? तो ठीक है, इस प्राचीन पहेली को यहीं पर थोड़ा रोकते हैं और एक लंबी छलांग लगाते हैं सीधा आज की दुनिया में, साइंस की दुनिया में। देखते हैं कि विज्ञान हमारे माथे के पीछे छिपे किस सच को जानता है। तो देखिए, आज के साइंटिस्ट ने यह पता लगाया है कि हमारे माथे के ठीक पीछे दिमाग का एक बहुत ही खास हिस्सा होता है। इसका नाम है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इसको आप हमारे दिमाग का सीईओ समझ सकते हैं, जो सारे बड़े और जरूरी फैसले लेता है। ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, ये सिर्फ फ्यूचर प्लानिंग नहीं करता, बल्कि एक तरह से ये हमारी ज़मीर की आवाज़ भी है। क्या सही है, क्या गलत है, इसके बीच का फर्क यही तय करता है। और सबसे दिलचस्प बात, जब कोई झूठ बोलने का फैसला करता है, तो वो कमांड भी यहीं से जारी होती है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। आज हमारे पास एमआरआई स्कैन जैसी टेक्नोलॉजी है जो हमें ये साफ साफ दिखाती है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है ना, तो उसके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, मतलब माथे के ठीक पीछे वाले हिस्से में, एक्टिविटी अचानक से बढ़ जाती है। ये एक पक्का वैज्ञानिक सबूत है। तो अब हमारे पास 2 चीजें हैं। एक तरफ एक प्राचीन ग्रंथ का दावा और दूसरी तरफ आज की मॉडर्न साइंस की एक खोज। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि क्या होता है। तो अब जरा इस सीधी तुलना को देखिए। एक तरफ कुरान ने जिस नासिया यानी माथे की बात की, आज साइंस बताती है कि ठीक उसी जगह पर हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। ग्रंथ ने उस पेशानी को झूठा कहा और साइंस आज कहती है कि झूठ बोलने का काम यहीं से शुरू होता है। ग्रंथ ने उसे पापी कहा और साइंस कहती है कि सही और गलत के फैसले भी यहीं लिए जाते हैं। मतलब ये कनेक्शन कितना सटीक है ना? और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है या सिर्फ हमारी अपनी सोच नहीं है। प्रोफेसर कीथ मूर जैसे जाने माने साइंटिस्ट्स ने भी इस हैरान कर देने वाले कनेक्शन को माना है, जिससे ये बात और भी वजनदार हो जाती है। तो सवाल ये है कि इन सब का क्या मतलब निकाला जाए। चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे सोचने वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और इसके पीछे के बड़े मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। इस टाइमलाइन को देखिए जरा। एक तरफ है 7वीं सदी, जब यह दावा किया गया था, और दूसरी तरफ है 20वीं सदी, जब साइंस ने इस बात को खोजा। इन दोनों के बीच पूरे 1300 साल का फासला है, एक बहुत लंबा वक्त। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का सबसे हैरत अंगेज पहलू है। एक ऐसा जमाना जब किसी के पास दिमाग के अंदर झांकने का कोई जरिया ही नहीं था, कोई एमआरआई नहीं, कोई एक्सरे नहीं। उस जमाने में किसी ने माथे के काम के बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे दे दी? तो आखिर में हम बस एक सवाल के साथ इस बात को यहीं छोड़ते हैं। एक ऐसा शारीरिक सच, एक एनाटॉमिकल ट्रुथ, जिसकी वैज्ञानिक खोज होने से 14 सदियां पहले ही उसका जिक्र कर दिया गया था। ये बात हमें विज्ञान, इतिहास और विश्वास के रिश्ते के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है?